नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे गांव के बगल से बहने वाली उस नदी की जो सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि हमारे जीवन, खेती, संस्कृति और यादों का हिस्सा है। यह नदी हमारे गांव की पहचान है। सुबह की ठंडी हवा, खेतों की हरियाली हो या बच्चों की मस्ती, सब कुछ इस नदी से जुड़ी हुई है। पहले के समय में गांव के लोग इसी नदी के पानी का प्रयोग खेती और रोजगार के कामों के लिए करते थे। गर्मी के दिनों में लोग नदी किनारे बैठकर सुकून महसूस करते थे। बरसात में जब नदी अपने पूरे बहाव में होती है तब उसका दृश्य बहुत सुंदर लगता है। दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है। यह नदी किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। खेती की सिंचाई इसी नदी के पानी से होती है। धान, गेहूं, मक्का और दूसरी फसलें अच्छी होती है क्योंकि नदी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। गांव का अर्थव्यवस्था में भी उसका बड़ा योगदान है। नदी सिर्फ खेती के लिए ही नहीं बल्कि गांव की संस्कृति का भी हिस्सा है। छठ पूजा, मकर संक्रांति और कई धार्मिक कार्यक्रम नदी किनारे ही मनाए जाते हैं। त्योहारों के समय नदी का घाट लोगों से भर जाता है और पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। बच्चों के लिए यह नदी खेल और आनंद की जगह है। कई लोग यहाँ मछली पकड़ते हैं, नाव चलाते हैं और शाम के समय घूमने आते हैं। पक्षियों की आवाज़ और बहते पानी की धुन मन को शांति कर देती है। लेकिन आज के समय में नदियों को बचाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। गंदगी, प्लास्टिक और प्रदूषण की वजह से नदी का पानी धीरे धीरे खराब हो रहा है। अगर हम सब मिलकर नदी को साफ करने का प्रयास करेंगे तो आने वाले पीढ़ियों भी उसकी सुंदरता का आनंद ले सकेंगी। हमें चाहिए कि नदी में कचरा न फेंकें, पेड़ लगाएं और लोगों को जागरूक करें। नदी हमारे धरोहर है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे गांव की यह नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं बल्कि हमारी